गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, फ्रीली फॉल बॉडी और फ्री फॉल बॉडी। ओके, तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, और ये कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड है आपका किससे, यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन के केस से। तो सबसे पहले तो मतलब देख लेते हैं कि फ्रीली फॉल बॉडी होता क्या है। तो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर फ्रीली छोड़ दिया जाए, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर फ्रीली छोड़ दिया जाए, तो उस टाइप के मोशन को ऐसे, तो जो भी मोशन होगा उस पार्टिकल का या फिर उस बॉडी का, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉल मोशन। फ्रीली फॉल मोशन बोल देते हैं उसको, या फ्री फॉल मोशन बोल देते हैं। ओके, तो इसका मतलब जो कंप्लीटली जो मोशन होगा उस पार्टिकल का, वो किसकी वजह से होगा, इट विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो आपको पता है कि अर्थ की भी कुछ एक्सेलेरेशन होता है अर्थ की वजह से भी, और उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की वजह से जो एक्सेलेरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और जिसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी की वजह से आपने देखा होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जैसे ही हम छोड़ेंगे वैसे ही पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी स्पीड कंटिन्यूसली आपकी इंक्रीज होती है। तो स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का कुछ एक्सेलेरेशन है, और पार्टिकल का कुछ एक्सेलेरेशन है तभी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऊपर की तरफ पार्टिकल को किसी को थ्रो कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अर्थ की सरफेस से थ्रो कर रहे हैं, तो आपको पता क्या है कि थोड़ी देर के बाद कहीं जाके वो पार्टिकल रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली आपके पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, वहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, वहाँ पे नेगेटिव है, और विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो चाहे पार्टिकल को आप ऊपर से जब नीचे छोड़ रहे हैं तो भी पार्टिकल की वैल्यू तब भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है एक्सेलेरेशन की विच इज पॉजिटिव, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो पार्टिकल की वैल्यू क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो रही है, और कांस्टेंट वैल्यू होगी एक्सेलेरेशन की, जो कि क्या है आपकी नेगेटिव। ठीक है, तो जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे किसकी वजह से, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या फिर अर्थ के सरफेस से ऊपर से कोई वस्तु नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी आ रही है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलेरेशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, उस एक्सेलेरेशन को हम बोल देते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity और ग्रेविटी भी बेटा इसको बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी क्या होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आपको पता होगा, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द अर्थ इज ऑलवेज at its surface is equal to a is equal to, and a की जो वैल्यू होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, वो g के इक्वल होती है आपकी। ठीक है, और g क्या है, ग्रेविटी, और आपको पता होगा g की स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या मतलब है बेटा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर से छोड़ रहा हूँ तो एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी, दूसरी सेकंड में 19.6 हो जाएगी, तीसरी सेकंड में उसकी स्पीड ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, वो आपकी हो जाएगी 29.4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हर एक सेकंड में जो पार्टिकल की जो स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, वो 9.8 आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो बेटा दो चीज़ हमने सीखी यहाँ पे, फ्रीली फॉल बॉडी क्या होती है, तो ये चीज़ सीखा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की ग्रेविटी में फ्रीली जब वो मोशन करता है, अर्थ की ग्रेविटी में फ्रीली मोशन करता है, या हम बोल दें कि अर्थ के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर की तरफ हम छोड़ते हैं या किसी हाइट से हम किसी पार्टिकल को नीचे की तरफ छोड़ते हैं, तो ये क्या एग्जाम्पल है आपके फ्रीली फॉल बॉडी के एग्जाम्पल। ठीक है,
फ्रीली फॉल के मतलब कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा, केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी कि ये एग्जाम्पल फ्रीली फॉल बॉडी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी, जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर से छोड़ दें या अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को उछाल दें, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, फ्रीली फॉल बॉडी के एग्जाम्पल हैं आपके। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और सीखी कि जो फ्रीली फॉल बॉडी है यहाँ पे इसमें भी क्या होता है कि या तो स्पीड पार्टिकल की इंक्रीज होती है या पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने बताया था कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। और जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, किसके केस में, फ्रीली फॉल मोशन के केस में, तो जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है क्या बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो हमने तीनों इक्वेशन जो यूज की थी, किसके केस में, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, फॉर जो तीन इक्वेशन यूज की थी, एक तो क्या थी बेटा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरी डिस्टेंस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन क्या थी बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, और चौथी इक्वेशन जो मैंने कल ड्राइव करी थी, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड विल बी u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये चार इक्वेशन ड्राइव की थी। तो यही चारों इक्वेशन यहाँ पे भी वैलिड है, किसके केस में, फ्रीली फॉल मोशन के केस में भी वैलिड है, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी उसका मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इन केस ऑफ फ्रीली फॉल मोशन इसमें बेटा दो केस होंगे फ्रीली फॉल में भी, इफ द पार्टिकल इज गोइंग डाउन। पहला केस क्या है, इफ पार्टिकल इज कमिंग डाउन। अगर बेटा किसी हाइट से कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है अर्थ के सरफेस की तरफ, तो आपको क्या पता है कि किसी सरफेस से किसी हाइट से कोई पार्टिकल नीचे की तरफ आता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी कंटिन्यूसली, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो अगर स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है तो ऐसे क्या लेंगे आप बेटा, पॉजिटिव लेंगे। तो वहाँ पे आप g की वैल्यू क्या लेके चलेंगे बेटा, g की वैल्यू आप लेके चलेंगे पॉजिटिव। तो ये तो चारों इक्वेशन बन जाएंगी, वो क्या बन जाएगी बेटा, एक ही जगह आप क्या यूज करेंगे, एक ही जगह आप यूज करेंगे प्लस g। ठीक है, ओके। तो एक मिनट, ए की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए कि पार्टिकल इज कमिंग डाउन, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो एक ही जगह आप क्या यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस जी यूज करेंगे। तो v आपका हो जाएगा v इजिकल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी डिस्टेंस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ, एक ही जगह हम यूज करेंगे जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। तो ये आपकी हो जाएगी 2g, और आप इसको h को जो हाइट की तरफ में भी लिख सकते हैं, आप h की जगह आप h भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं h लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की जगह में क्या लिख सकता हूँ, हाइट भी लिख सकता हूँ। ओके, तो 2gh। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द nth सेकंड बिकम्स u प्लस g बाई 2 एक ही जगह और 2n माइनस 1। तो जब पार्टिकल नीचे की तरफ आपका आ रहा है तो आपकी क्या हो जाएगी, एक ही जगह आप प्लस g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सारी इक्वेशन आपकी u की रहेगी। अभी बेटा अगर सेकंड केस है, ये पार्टिकल इज गोइंग अप, इफ पार्टिकल इज गोइंग अप, तो आप अगर किसी सरफेस से आप ऐसा अज्यूम करके चल लीजिए कि कोई भी पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है अर्थ के सरफेस से, तो आप ऐसे अगर उसको उछाल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आपको पता है उसकी स्पीड क्या होगी, आपकी कंटिन्यूसली आपकी उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। आप ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी, और ए की वैल्यू आप क्या लेके चलेंगे, माइनस जी लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये जो चारों इक्वेशन बनी इसकी जगह आप क्या लेंगे, एक ही जगह माइनस जी पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी u माइनस जी टी, एच की जगह h लिख देंगे हम, और ये आपका हो जाएगा क्या, u t
माइनस हाफ जी टी स्केयर। थर्ड इक्वेशन बेटा हो जाएगी आपकी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इजिकल टू 2GS, एस की जगह एच। ठीक है, तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक ही जगह माइनस जी यूज करेंगे। और डिस्टेंस जो है पार्टिकल इन द nth सेकेंड कितना हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा u माइनस जी बाई 2n-1। ओके, तो छोटा सा डिफरेंस है दोनों केसों में। पहले केस में तो आप क्या देख रहे हैं, जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी हाइट से छोड़ेंगे तो वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि पार्टिकल अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कमिंग डाउन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन आप हमेशा पॉजिटिव ले लेंगे। अगर आपका पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कोई भी पार्टिकल, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है जी की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ओके बेटा, तो ये होता है आपका फ्रीली फॉल मोशन। अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड के ऊपर बेटा मैंने लिख दिया है दैट ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो एक 100 मीटर हाइट है अर्थ सरफेस से, वहाँ से कोई भी पत्थर नीचे गिरा दिया गया है। ओके, ड्रॉप किया गया है, वहाँ से छोड़ दिया गया है 100 मीटर हाइट। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द अर्थ सरफेस, कि उस पत्थर को कितना टाइम लगेगा अर्थ सरफेस पर आने के लिए। दूसरा आपको निकालना है कि उसकी स्पीड क्या होगी स्टोन की व्हेन इट हिट द अर्थ सरफेस, जब वो अर्थ सरफेस को हिट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी उस टाइम। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। और बेटा यहाँ पे अज्यूम कर लेना है कि जी की जो वैल्यू है आपकी, अज्यूम जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चल लीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको जी की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चलेंगे 9.8। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है आप वही वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है, ये कोई ग्राउंड का सरफेस है और यहां से ये कोई हाइट है 100 मीटर। 100 मीटर। ओके, तो बेटा इस हाइट से कोई भी पत्थर को नीचे गिराया गया है, तो अगर ड्रॉप करेंगे तो उस टाइम पे उसको जस्ट रिलीज किया गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या होगी पत्थर की, 0। उसके बाद इसको नीचे गिराया गया है तो ये नीचे आएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और कुछ टाइम के बाद ये अर्थ की सरफेस को हिट कर जाएगा। तो वो टाइम निकालना है और उसकी स्पीड क्या होगी व्हेन इट हिट द सरफेस, वो आपको निकालना है। तो बेटा अगर मैं बात करूं आपको कि अगर वो आपने ऊपर से छोड़ा तो आपकी स्पीड भी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड बढ़ती हुई जा रही होगी नीचे की तरफ ही, और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या लगता है, हमेशा जी की वैल्यू भी क्या होती है, नीचे की तरफ ही होती है, ग्राउंड सरफेस की तरफ ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी होगी कहीं इंटरमीडिएट पे आप देखेंगे तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी और जो जी की वैल्यू भी है वो भी क्या है आपकी नीचे की तरफ होगी। तो जिस डायरेक्शन में, जहाँ पे जिस मोशन में, जिस टाइप के मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं तो आपका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक तरफ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप छोड़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाता है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। दूसरा आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, जी हमेशा नीचे की वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहता है आपका, तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, जी भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक तरफ लग रहे हैं तो इसका मतलब जी की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। ओके, तो बेटा हाइट आपको दे दी गई है, जो चीज़ दी है वो हम लिख लेते हैं। हाइट आपको दे दी गई है h = 100 मीटर।
इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गई होगी कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता चल गया होगा, दैट इज 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा? एक्सेलरेशन की वैल्यू आपका है a = +g होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो g की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर/सेकंड। ओके, ये प्लस है। अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, टाइम निकालना है टू रीच द अर्थ सरफेस। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। पार्ट वन में फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं? सेकंड इक्वेशन तो बेटा h की जगह क्या यूज करूंगा मैं? h डिस्टेंस h = ut प्लस हाफ a की जगह g को यूज करूंगा, हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 100 मीटर है आपकी। इनिशियल वेलोसिटी 0 आपको दे दी गई है, हाफ इंटू g की वैल्यू आपको 10 दे दी गई है, और टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट आपको पता चल गई है कितना है? 100 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ g की वैल्यू 10 t स्क्वायर। ओके, तो जब आप फाइंड आउट करेंगे इसको, तो ये 5 और वहां से हो जाएगा इसका 20, तो t की वैल्यू बेटा √20 सेकंड आ जाएगा। ओके, तो ये 200/10 आ जाएगा आपका। 200/10 होता है 20, t की वैल्यू आ जाएगी आपकी √20 सेकंड। ठीक है, आप चाहे तो वैल्यू पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा t की वैल्यू। अभी बेटा दूसरा आता है कि हम स्पीड ऑफ द स्टोन क्या रहेगी जब ये हिट करेगा अर्थ सरफेस को। तो उसके दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लीजिए, या फिर आप लास्ट वाली इक्वेशन यूज कर लीजिए, v² - u² = 2h। दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ? मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या आपको टाइम मिल चुका है यहाँ पे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या पता है? v = u प्लस a की जगह आप क्या यूज करेंगे? t। तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 है, g की वैल्यू 10 है, और टाइम की वैल्यू √20 है। ओके, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी बेटा, वो कितनी आ जाएगी? 10√20 मीटर/सेकंड। आप चाहें तो पॉइंट्स के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अभी बेटा एक और प्रॉब्लम देखते हैं।